हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, जिसे हम अर्ली ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स के रूप में जानते हैं, या फिर आपके जो एनसीईआरटी जो बुक्स है वहाँ पर आपको मिलेगा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। बेटा ये जो चैप्टर है वो आपका बेसिकली जो हमारे जो अर्ली जो ह्यूमंस थे, जो अर्ली पीरियड्स में इवॉल्व हुए और उनके द्वारा जो अपना जो लाइवलीहुड चलाने के लिए जो हंटिंग और गैदरिंग का जो काम किया जाता है, तो मेन जो फोकस है इस चैप्टर में हम जो उनकी जो हंटिंग और गैदरिंग जो पार्ट्स है जो डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स में, यानी जो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री का जो हमारा डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स है वहाँ पर उनके द्वारा कौन कौन से जो मेजर जो एक्टिविटीज़ हुई, साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में देखने को जानने को मिलेगा कि जो फायर है उसका जो मेजर जो इम्पैक्ट है उनके लाइफ पर क्या पड़ा, उनके द्वारा जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ और वो जो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स जो मेकिंग किए जाते थे तो उनके जो लाइफ स्टाइल पर उनका जो क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो सभी जो चीज़ें हैं आपको जो डिटेल जो स्टडी है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये जो है वीडियो है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशंस का बुक्स हो या फिर आपके जो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करें तो बेटा फर्स्ट में आपको जो मिल रहा है वो है आपका टाइमलाइन। अब ये जो टाइमलाइन है ये क्यों शो किया जाता है, तो बेटा जनरली जो टाइमलाइन है वो हमें जो पूरे जो पास्ट के जो इवेंट्स है, मेजर जो इवेंट्स है, वो जो कौन से पीरियड में कौन से इवेंट्स हुए तो उसका जो एक हाइलाइट्स है वो जो हमें टाइमलाइन है वो बता देता है। तो जैसे यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, तो हम 5 बिलियन ईयर्स एगो की बात करें, आपका जो मेजर जो एक इवेंट्स हुआ, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ, अर्थ जो है वो जो हुआ आपका 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। देन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो में आपको मिलेगा कि जो लाइफ जो फॉर्म है, डिफरेंट टाइप के जो लाइफ जो फॉर्म्स है वो जो है अफेयर हुए कहाँ पर, हमारे अर्थ में। देन एक जो मेजर जो इवेंट्स हुआ वो जो हुआ कि जो फर्स्ट जो लैंड जो प्लांट्स है वो अफेयर हुए कब, जो 1 बिलियन ईयर्स एगो से पहले जो आपका जो फर्स्ट जो लैंड जो प्लांट्स हैं वो अफेयर हुए। देन ह्यूमन जो है स्टार्ट कर दिया क्या, इवॉल्विंग जो 6 मिलियन ईयर्स एगो है वो ह्यूमंस का जो इवॉल्वेशन है वो अर्थ में स्टार्ट हो गया। ये जो टाइमलाइन का जो एक मेजर इवेंट हुआ। देन आपको डिफरेंट जो डाउन साइड में आपके स्टोन एज, यानी ह्यूमन जो इवोल्यूशन जो ह्यूमन का इवॉल्वेशन जो स्टार्ट हुआ अर्थ में, तो उसके बाद कौन कौन से जो मेजर जो इवेंट्स है कौन कौन से टाइम पीरियड्स में हुए जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बेटा आपको जो अराउंड जो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो की हम बात करें तो यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स होता है और स्टोन टूल्स है उसका और वेपन्स है उसके द्वारा डेवलप किया जाता है। देन आपका जो एक जो पैलियोलिथिक या जिसे हम ओल्ड स्टोन एज आगे हम स्टडी करेंगे वो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ह्यूमन जो है लीव करते हैं इस जो टाइम पीरियड्स में और उनके द्वारा हंटिंग एंड गैदरिंग किया जाता है। देन बेटा आपको नेक्स्ट मिलता है जो मेसोलिथिक या फिर जिसे हम मिडिल स्टोन एज का जो पीरियड्स जानते हैं, वो आपको यहाँ पर 10,000 टू 8,000 BCE के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक या फिर जो न्यू स्टोन एज है वो 8,000 से लेकर आपके 4,000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड्स होता है। इसी पीरियड्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो ह्यूमंस है वो लर्न करते हैं, प्लांट जो क्रॉप्स है उसको कैसे ग्रो किया जाता है वो सीख जाते हैं। देन आपका जो एग्रीकल्चर है वो विकेम हो जाता है, वाइडली जो प्रैक्टिस किया जाता है आपका एग्रीकल्चर। ये बेटा आपके जो कुछ जो टाइम लाइन से रिलेटेड कि मेजर जो टाइम में कौन कौन से इवेंट्स हुए। तो जैसे आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, आपका इजी क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है वो अर्थ में कब हुआ। उसका जो क्वेश्चन है आप टाइमलाइन देखकर इजीली आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है कि ह्यूमन जो एवोल्यूशन, जनरली आपका जो ये डार्विन की जो थ्योरी है इसमें कहा जाता है, आपको पहले पता है कि जो हमारा जो ह्यूमंस था वो एक जो
बंदर के फॉर्म में था। देन उसका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया और आजकल के एक जो ह्यूमंस के रूप में उस टाइम पीरियड में अर्ली ह्यूमंस के रूप में वो आए। देन और आगे के पीरियड्स में देखेंगे तो आज का जो ह्यूमंस है हमें नज़र आता है। ये आपका ह्यूमन का जो एक जो प्रोसेस हुआ कि वो कैसे डेवलप हुए ह्यूमंस। देन आपका बेटा नेक्स्ट आपका आता है कि हमारा नेक्स्ट हम देखें तो आपका नेक्स्ट क्या मिलता है हमें कि जो ह्यूमन का जो एवोल्यूशंस है और उसका जो माइग्रेशन, यानी जो फर्स्ट जो ह्यूमंस हम जो बात करें वो कहाँ पर आए थे, तो वो जो है आपका जो अफ्रीका है, वहाँ पर जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है उनका इवोल्यूशन हुआ था। देन वो जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स में उनका जो माइग्रेशन होते गया। आपके जो ग्लोब के आपको देखोगे यहाँ पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है आपको आपको अलग अलग टाइम पीरियड्स में वो आपका जो डेट वाइज आपको दिखाएगा कि कौन से जो पीरियड्स में वो कहाँ पर उनका माइग्रेशन हुआ, कौन कौन वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स पर वो फैलते गए। जो जैसे आपको एक जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस एरिया में आए, देन यहाँ से वो आपके डिफरेंट जो कंट्रीज़ है, आपके अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिका, आपके साउथ अमेरिका, वहाँ पर गए। आपके जो एशियन कंट्रीज़ पर वो कब जो है वो माइग्रेशन हुआ। तो ये पर्टिकुलर आपको ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो उनका वो इवॉल्व हुए आपके अफ्रीका, देन जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर ये स्प्रेड हो गए। नेक्स्ट हम देखें आपका कि जो नेक्स्ट जो अर्ली जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते थे, वन प्लेस टू अनदर जो प्लेस है वो मूव करते थे, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह मूवमेंट्स उनका होता था। तो उसका वाई, वो रीज़न क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह उनके मूवमेंट्स करने का, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो रीजंस रहे होंगे। बट यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है कि जो ह्यूमंस का जो मोमेंट्स है वो क्यों होता था। तो बेसिकली जो ह्यूमंस है वो मूव क्यों करते थे, तो बेटा वो मूव करते थे आपके फर्स्ट जो आपका आता है फॉर सर्चिंग ऑफ फूड्स। वो जो है बेसिकली जो उसका जो मोमेंट्स होता था वो फूड की सर्चिंग के लिए, यानी उसको जो भोजन चाहिए। तो भोजन तो एक जगह उनकी एक जगह जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जैसे आप जो है अपने घर में आपके जो मम्मी हैं, आपके सिस्टर्स है, आपके आंट्स है, वो जो है आपके लिए भोजन जो है फूड्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं, आपके लिए प्लेट्स में लेके आ जाते हैं। आपको भूख लगा, आपने मम्मी को बोला मम्मी मुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए, भूख लगी है, तो वो जो है आपके लिए भोजन ला रहे हैं, फूड्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसा उनके लिए नहीं था, उनको क्या करना पड़ता था अपने फूड्स के लिए वन टू प्लेस टू अनदर प्लेस हंटिंग एनिमल्स के लिए। यानी जो नेक्स्ट आया आपका पॉइंट्स कि जो हंटिंग एनिमल्स, यानी उनको भोजन चाहिए, उनको फूड्स चाहिए बेटा। तो फूड्स जो है उनको कहाँ से मिलता था, वो जो है एनिमल्स के जो मीट है उनको वो खाते थे, तो उसके लिए उनको हंटिंग करना पड़ता था। अब हंटिंग जो है एक जगह रहकर तो नहीं हो पाएगा, उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से आपको शिकार के लिए जा रहे हैं तो वो जो है अपना जो हथियार है, टूल्स है, वो अपने हाथों में लेकर बेसिकली वो जो है उसके शिकार के निकलते थे, तो बहुत दूर दूर तक उनको जाना पड़ता था। देन थर्ड जो पॉइंट आता है कि फॉर सर्चिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी वो हंटर्स भी थे, देन वो गैदरिंग का भी वर्क करते थे, यानी जो वो जो है फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको वो क्या करते थे अपने फूड्स के लिए, अपने जो नीड्स के लिए डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उनको चाहिए होते थे बेटा, तो उसके लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव करते थे। देन फोर्थ पॉइंट आता है जो आपका फॉर सर्चिंग ऑफ वाटर्स। बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंस था कि उनको जो है भोजन के साथ ही साथ उनको वाटर्स भी चाहिए, साथ ही साथ वाटर जो है डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते थे, तो वो जो है वाटर जो सोर्सेज है जहाँ पर इजीली जो वाटर अवेलेबल होते थे, जहाँ पर जो इसलिए जो हम देखते हैं मेजर जो सिविलाइजेशंस है वो रिवर वैलीज के आसपास हुए, आपके स्प्रिंग्स है। इस जो फोर ये जो आपके जो फोर जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है बेटा, इन्हीं के कारण से ह्यूमन का जो मोमेंट्स है वो होता था, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो वो मूव करते थे। देन नेक्स्ट आता है कि सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पर एक चीज होता है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स, यानी हमें जो उस टाइम के पीरियड के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उस टाइम पीरियड्स के जो ह्यूमन जो रहते थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन
कैसे मिलता है, उसके जो सोसाइटी है, तो उस टाइम पीरियड में हमें पता चलता है कि ये जो पीरियड है, आपको जानते हैं कि जो प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है, हिस्ट्री को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्रीवियस चैप्टर में आपने स्टडी किया था हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। जो पहले जो है प्री हिस्ट्री आता है, तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न जो रिकॉर्ड्स है, रिटर्न जो फॉर्म्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन का हमें नहीं मिलता है। सो बेटा यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन के रूप में आपको देखने को मिलता है फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या चीज़ है, तो उस टाइम पीरियड के जो ह्यूमंस के जो रिमेन्स हैं, जो क्या है कि जो ह्यूमंस के जो रिमेन्स जो दबे हुए थे, जो अर्थ के अंदर ट्रैप हो गए थे, और वो जो है हमें दिखाई देता है, यानी इस रूप में, यानी उसके जो बोन्स है वो हमें फॉसिल्स के रूप में जानते हैं, यानी जो जीवों के जो अवशेष थे उसे हम फॉसिल्स के रूप में जानते हैं। सो बेटा वो जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका टूल्स एंड वेपन्स। ये जो टूल्स उस टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस के द्वारा जो टूल्स और वेपन्स है वो जो यूज़ किए जाते थे, जैसे यहाँ पर आपको जो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स है, वो आपको वेपन्स है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका कैप पेंटिंग्स। कैप पेंटिंग्स यानी आपको जो डिफरेंट टाइप्स के जो पेंटिंग्स हैं, जो कैप्स में जो स्पेशल कैप पेंटिंग से रिलेटेड हम एक जो स्पेशली आपको जो वो चैप्टर है वहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका जो पॉटरी एंड जो बुरियल जो साइट्स है, आपके जो बुरियल जो साइट्स की हम बात करें, यहाँ पर आपको जो डिफरेंट जो पॉटरीज आपको दिखाई दे रहे हैं। देन जो जहाँ पर जो डेड जो पीपल्स है उसको क्या किया जाता है, बुरेट किया जाता था। सो ऐसे जो प्लेसेस हैं, ऐसे जो साइट्स है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं, और हमें डिफरेंट टाइप के जो आर्ट जो फैक्ट्स हैं उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड्स को जो ह्यूमंस का जो अर्ली जो ह्यूमंस की जो लाइफ्स है वो कैसे होते थे। देन नेक्स्ट हम स्टडी करें तो नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा कि जो चूजिंग अ प्लेस टू लिव, वो जो कौन कौन से जो प्लेस है जहाँ पर वो रहते थे। तो बेटा आपको जो हम आगे देखेंगे जो न्योलिथिक आपके जो पैलियोलिथिक साइट्स जो है, या फिर जो न्योलिथिक जो साइट्स या फिर मेगालिथिक जो साइट्स हैं, हम उसकी बात करें तो ये जो इमेज है बेटा आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये जो जैसे आपका यहाँ पर एक जो प्लेस है न्योलिथिक जो प्लेस की हम बात करें तो ये आपका ये जो प्लेस आपका हो गया हुंगसी आपको दिखाई दे रहा है। सो ये जो कहीं ना कहीं ये जो आपके जो न्योलिथिक पीरियड का जो आपका भीमबेटका, देन आपका न्योलिथिक जो साइट्स हम बात करें तो आपको जो नज़र आ रहा है, तो अलग अलग जो साइट्स हैं आपको जो डिफरेंट जो पीरियड्स के जो डिफरेंट जो साइट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम जो आगे जो वीडियो जैसे हम आगे बढ़ोते जाएगा आपका, सो डिटेल स्टडी हम इसके माध्यम से जो चूजिंग जो प्लेस है वो, यानी वो जो प्लेस जो डिफरेंट जो प्लेस हैं वो चूज़ करते थे, तो उसका जो रीज़न भी था कि क्या क्या जो रीजन्स, तो हमने जनरली आपका ऊपरी जो पार्ट्स में देखा कि उनका जो मोमेंट्स है एक जगह से दूसरी जगह क्यों होता था। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि जो द स्टोन एज, ये जो डिफरेंट जो हमने प्लेस की हम बात की, या फिर जो ह्यूमंस है वो जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट जो उनके मूवमेंट्स हुए, तो उसमें जो हम बात डिवाइड करें जो डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स को, तो बेसिकली ये जो पीरियड्स है उसे हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं। अब स्टोन एज के रूप में क्यों जानते हैं, तो जो मैनली जो उस टाइम पीरियड में मोस्टली जो टूल्स हैं वो होते थे, किससे बने हुए थे, वो जो है स्टोन मेड होते थे, यानी स्टोन से जो टूल्स बने रहते थे, जिस कारण से हम इस पीरियड को, सो दिस पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज, जिस कारण से हम इस पीरियड को स्टोन एज के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो स्टोन्स हैं वो दिखाई दे रहा है। ह्यूमंस जो है वो स्टोन का यूज कर बोन्स से भी डिफरेंट जो टूल्स हैं वो बनाते थे। देन नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है आपका कि हमारा जो स्टोन एज है उसको फर्दर जो डिफरेंट टाइप के जो कैटेगराइज किया गया, डिफरेंट टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। तो जो ये जो स्टोन एज है बेटा, वहाँ पर हम जो देखोगे तो हमारा जो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर आपके जो 4000 BC के बीच का जो ये जो टाइम पीरियड्स है उसे हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन जो स्टोन एज है उसमें आपका फर्स्ट जो आता है आपका पैलियोलिथिक जो एज है, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज के रूप में जानते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड्स है आपके कब से आपको दिखाई देता है, तो वो जो है आपके 500,000 BC से लेकर आपके जो
10,000 BC टाइप का जो टाइम पीरियड्स है उसे हम पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है कि मेसोलिथिक जो मिडिल स्टोन एज के रूप में जानते हैं, उसका जो टाइम पीरियड्स है वो आपका जो 10,000 BC से लेकर आपके 8,000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है। देन न्यूलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज के रूप में जानते हैं बेटा, तो वो जो है उसका जो टाइम है वो पीरियड्स है वो है आपका 8,000 से लेकर आपके 4,000 BC के बीच। तो ये तो हो गया आपका स्टोन एज, यानी इसी जो पीरियड्स में आपके जो ह्यूमंस के द्वारा जो हंटिंग एंड गैदरिंग, देन आपके जो आगे के जो चैप्टर्स नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे आपका, इसके बाद जो है आपका उनके द्वारा जो फूड जो ग्रोविंग है, यानी वो जो फार्मर्स और हॉर्डर्स के रूप में वो डेवलप होते हैं। सो हम फर्स्ट आपका स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो हमारा आपको दिखाई देता है कि जो द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज, यानी अब जो मेजर जो पैलियोलिथिक हम एज की बात करें, सो ये जो पैलियोलिथिक जो वर्ड है वो कहाँ से है, तो वो जो है आपका ग्रीक वर्ड्स पैलियोस मीन्स होता है आपका ओल्ड, देन लिथोस मीन्स होता है स्टोन। सो इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड्स की बात करें बेटा, तो टाइम पीरियड्स है वो जो लिस्टेड होता है आपका अराउंड जो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। देन ये जो 10,000 BC तक जो इसका जो ओल्ड स्टोन एज का जो पीरियड होता है, और ये जो लॉन्गेस्ट जो फेस है आपका हमारे जो स्टोन एज का सबसे लॉन्गेस्ट जो फेस, ये आपका पैलियोलिथिक एज या फिर जिसे हम ओल्ड स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन बेटा नेक्स्ट आता है कि जो फूड्स, ये जो बेसिकली जो ह्यूमंस हैं वो उनकी जो फूडिंग हैबिट्स हैं या फिर उसको फूड्स कहाँ से मिलता था, तो ये जो पैलियोलिथिक एज में हम फूड्स की बात करें तो जो फूड्स है वो माइनली वो जो हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे इस समय के जो हमारे जो ह्यूमंस थे, सो वो जो है हंटेड करते थे किसका, एनिमल्स का। देन वो गैदर करते थे फ्रूट्स, नट्स और जो बेरीज हैं वो इकट्ठा करते थे। देन उनका जो लाइफ है वो जनरली नोमैड्स होते थे, यानी वो जो है मूविंग करते थे, सर्चिंग फॉर फूड्स, यानी जो फूड्स के लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो सर्च करते रहते थे। देन वो जो नेचुरल जो डिजास्टर है उससे स्कैप्ड होने के लिए, बचने के लिए, जैसे वो जो है वाटर एबिलिटी वाले एरियाज में रहते थे, तो रेनी जो सीजन्स है वहाँ पर उस एरिया में फ्लड्स आने के जो चांसेस रहते थे। सो वो जो फ्लड से बचने के लिए वो उस जगह को छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाते थे, जो रॉक जो शेल्टर्स है, कैप्स है या फिर आपके जो प्लांट्स हैं वहाँ पर अपने जो शेल्टर्स है वो बनाते थे। देन नेक्स्ट जो आता है आपका कि जो उनके जो टूल्स एंड वेपन्स थे, स्पेशली उनके द्वारा जो हंटिंग के लिए कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो उस टाइम पीरियड्स पे जो सिंपल जो टूल्स हैं, जो क्रूड जो टूल्स हैं, स्टोन जो टूल्स हैं, वेपन्स हैं, उनका यूज़ किया जाता था। जैसे ये स्टोन चॉपर्स है या फिर जो स्टोन हैड एक्स है। सो ये जो टूल्स है माइनरली जो फ्लिंट होते थे, स्पेशली जो काइंड्स ऑफ जो स्टोन्स दैट कुड बी चेप्ड इजली मीन्स ऐसे जो स्टोन का यूज़ किया जाता था, ऐसे जो पत्थरों का जो स्टोन जो है उसका यूज़ किया जाता था, जिसको स्पेशली उसको क्या किया जाए, तराश कर उसको जो टूल्स जो स्पेशल जो शेप्स है उस पर उसको बनाया जा सके। जैसे यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टोन टूल्स, यानी स्टोन मेकिंग का जो टूल प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा। जैसे स्टोन्स है वो यूजुअली जो प्रिंट होते हैं उसको जो टेकन किया जाता था, देन उससे it was rapidly struck with another stone till the desired shape was achieved, यानी उसको जो है छोटे छोटे जो अनदर जो स्टोन्स है उस पर उसको तराशा जाता था, एक दूसरे के साथ उसको इस प्रोसेस में लाया जाता, जिस जो शेप में जिस टाइप के जो टूल्स हैं वो बनाए जाते थे। देन उसको इट वाज फर्दर शार्प बाय चिपिंग अवेज स्मॉल पीसेस अलोंग इट्स एजेस, यानी इसको और क्लियर किया जाता था ताकि इससे जो है हंटिंग किया जा सके। देन आपका लास्ट आता है कि जो फाइनली इस टाइप के जो शेप्स है हमें दिखाई देते थे, इस टाइप का जो शेप्स है उसका फॉर्मेशन होता था। सो ये आपके जो
टूल्स मेकिंग का प्रोसेस। देन नेक्स्ट आता है उनका शेल्टर्स। सो जो अर्ली जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ पर रहते थे? जो शेल्टर्स की हम बात करें तो जो कैप्स है वो वहाँ पर रहते थे, आपके जो ट्रीज हैं वो वहाँ पर अपना शेल्टर्स बनाते थे। देन जो नेचुरल जो रॉक शेल्टर है, यानी इस रॉक शेल्टर्स के जो इस एरिया पर जो नीचे है डाउन साइड है वो अपना शेल्टर यानी यहाँ पर वो रहते थे। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि उनके द्वारा जो क्लॉथिंग है, यानी वो किस टाइप के जो क्लॉथ है वो यूज़ करते थे, उनका क्लॉथिंग क्या होता था? तो बेसिकली वो जो एनिमल जो स्किन्स है या फिर आपके जो एनिमल जो फर्स है उसका यूज़ करते थे, या फिर वो जो आपके जो लीव्स है या फिर बैक्स है, आप जो ट्रीज हैं यानी पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके जो छाले हैं उनका जो यूज़ वो अपने जो क्लॉथिंग के लिए, अपने जो क्लॉथ है उसके लिए वो यूज़ करते थे। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि आपका जो द डिस्कवरी ऑफ फायर, ये जो उस टाइम पीरियड का जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरीज था वो जो है अर्ली ह्यूमंस के द्वारा किया गया, और इससे ही उनके जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हद तक जो है वो क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। जस्ट लाइक हम यहाँ पर बात करें कि जो अर्ली जो ह्यूमंस है डिस्कवर्ड फायर इन द पैलियोलिथिक एज, देन दे आल्सो लर्न हाउ टू मेक एंड कंट्रोल फायर। यानी जो जनरली आप जो फायर को देखोगे तो वो फायर का जो इन्वेंशन है आपके जो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा वो जो एक्सीडेंटली जो है उनके द्वारा डिस्कवर किया गया, यानी वो कहीं ना कहीं या तो वो शिकार करने के लिए किसी जो स्टोन टूल्स है उसको वो जानवर पर थ्रो किए, तो उससे क्या हुआ कि जो हमें पता है कि जो आपस में हम जो टू डिफरेंट टाइप के जो या फिर टू जो स्टोन्स है उसको आपस में हम टकराते हैं, सो उससे क्या होता है फायर है, जो चिंगारी है, स्पार्क है वो हमें नज़र आता है। सो या तो एक्सीडेंटली वो जो स्टोन्स से वो टूल्स बना रहे थे तब वहाँ से जो स्पार्क हुआ और फायर है वो डिस्कवर्ड हुआ, या फिर जो हंटिंग के समय जब थ्रो किए वो डिफरेंट जो स्टोन्स को तो उससे जो स्पार्क हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ये जो फायर की जो डिस्कवरीज है वो हुई। देन उनका जो डिफरेंट टाइप का जो यूज़ है वो करने लगे, जैसे यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं फायर का। देन यहाँ पर जो कुकिंग जो फूड्स है उसके लिए कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे। साथ ही साथ वो जो ये जो एक जो प्रोसेस था जिससे वो फायर डेवलप करते थे। देन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वो जो द कंट्रोल ऑफ फायर अलाउड देम, अब वो जो फायर को कंट्रोल करने लगे तो उससे उनका क्या बेनिफिट हुआ, तो उनका जो मेजर जो बेनिफिट्स हुआ कि जो वो जो मूव टू क्लोजर मूव टू कोल्डर प्लेस एंड दस स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरियाज। मीन्स यहाँ पर वो क्या हुआ कि जो वो जो कोल्डर एरियाज है जहाँ पर आइस से कवर्ड वाले एरियाज हैं वहाँ पर भी वो जा सकते थे, वहाँ पर भी वो हंटिंग गैदरिंग का वर्क कर सकते थे। देन वो कुक करते थे किसको, मीट को, जो हंटेड जो एनिमल्स हैं या फिर जो आपके जो जर्म्स है उसको किल करने के लिए वो जो मीट है उसको वो कुकिंग करते थे, फायर में वो कुक करते थे जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देन प्रोटेक्ट करते थे, यानी अपने आप को जो वाइल्ड जो एनिमल्स है उनसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए फायर का यूज़ करते थे। देन लास्ट आपका आता है कि जो वो फायर को अपनी कम्युनिटी के लिए अपने आप को जो डिफरेंट टाइप के जो चाहे वो कोल्ड से बचाने के लिए हो या फिर एनिमल्स से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। देन नेक्स्ट मेजर जो डिस्कवरीज या फिर इन्वेंशंस की हम बात करें तो वो था बेटा आपका इन्वेंशन ऑफ व्हील। ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपका कौन से टाइम पीरियड्स में हो रहा है, वो हो रहा है बेटा आपका पैलियोलिथिक एज में। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देन द व्हील्स वेयर अनइवन इन शेप विथ रफ एज कट आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स। यानी ये जो इन्वेंशन व्हील्स जो हमें अभी जो हमें पहिया जो हमें चक्के के रूप में हम जो देखते हैं तो उस टाइम पीरियड में अनइवन शेप था, यानी जनरली ये जो कोई जो ट्रीज है उसके जो पार्ट्स है उसको कट करके इस रूप में वो क्या कर लेते थे, ये जो शेप्स है वो बना लेते थे। देन ये जो अर्ली जो फॉर्म्स था, यानी पहले जो बड़ी बड़ी जो स्टोन्स हैं या फिर जो हैवी जो हंटेड जो एनिमल्स होते थे उनको वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वो इस रूप में यूज़ करने। देन उसके में थोड़ा सा नॉलेज आया
तो वो फॉर्म चेंज करके वो इस रूप में देन वो जो डिफरेंट जो व्हील्स का जो फॉर्मेशन है वो करते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है बेटा कि आर्ट्स, ये जो एक जो इम्पोर्टेंट जो उस टाइम पीरियड का था और इसी के आर्ट्स के थ्रू ही जो कैप पेंटिंग्स है उनके द्वारा जो डेवलप किया गया, उससे हमें भी पता चलता है कि जो उस टाइम पीरियड्स के जो ह्यूमंस थे, यानी उस टाइम पीरियड में जो लोग जो वहाँ पर रहते थे, अर्ली जो ह्यूमंस है वो कैसे रहते थे। तो बेटा आपको जो जैसे यहाँ पर आपका कैप डिफरेंट टाइप के जो कैप पेंटिंग्स है वो दिखाई दे रहा है आपका, जैसे ये जो आपको देखने को मिलेगा केस स्टडी के रूप में हम देख सकते हैं कि जो कैप पेंटिंग्स है द अर्ली पेंटिंग्स मेड बाय ह्यूमंस, जो अर्ली जो पेंटिंग्स है वो जो आपका कैस्टिलियो जो कहाँ पर है आपका स्पेन है, वहाँ पर हमें अर्ली जो ह्यूमन जो कैप पेंटिंग्स है जो वो दिखाई देता है, जो आपका 40,000 ईयर्स ओल्ड का जो पेंटिंग्स है हमें नज़र आता है। और यहाँ पर जो हैंड प्रिंटेड होते थे रेड डिस्क ब्लोइंग जो पेंटिंग्स, यानी यहाँ पर आपको ये जो पेंटिंग्स है वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फ्रांस में जो एक जो पेंटिंग्स मिला था वो जो है 37,000 ईयर्स ओल्ड है, और ये जो कहा जाता है कि बिलीव्ड द सेकंड ओल्डेस्ट पेंटिंग बाय अर्ली ह्यूमंस। सो ये जो अर्ली ह्यूमंस का जो सेकंड जो ओल्डेस्ट पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। देन हम नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट जो पेंटिंग्स जो उसमें जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या यूज़ किए जाते थे ये जो पेंटिंग्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो चारकोल्स है वो यूज़ किए जाते थे। देन आपके जो लाइमस्टोन है, आपके रेड ऑर्च है, आपके येलो ऑर्चेज है, उसका यूज़ किया जाता था, जिसमें आपके हेमेटाइट्स, मैग्नीज ऑक्साइड्स, ये जो जनरली है वो यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कुछ जो ऐसे जो नेचुरल जो मटेरियल्स है जिसमें आपके वाटर, वेजिटेबल जो जूसेस है, एनिमल जो फैट्स है, वाइट एग की जो वाइटनेस है, पिगमेंट्स ऑफ पेंट्स हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं उनको मिक्स करके वो जो पेंट्स के फॉर्म्स के रूप में उसको पेंटिंग में यूज़ करते थे। और ये जो वॉल्स है, जो कैप के जो वॉल्स है उसमें वो अप्लाई कर देते थे। देन उससे जो टेक्निक्स वो यूज़ करते थे, ब्रशिंग है, स्मैरिंग है, डबिंग्स है, स्पैरिंग है, वो ये सब यूज़ करते हुए वो पेंटिंग्स बनाते थे। देन लार्ज एरिया को वो पेंट करने के लिए क्या करते थे, तो अपने जो फिंगर जो टिप्स है उसका यूज़ करते थे, पैड्स यूज़ करते थे, या फिर लीव्स मॉसेज है उसका यूज़ करते थे। साथ ही साथ जो ब्रशेज है वो एनिमल्स के जो हेयर्स हैं उससे भी वो ब्रशेस का यूज़ करते थे। देन पेंट स्प्रेज है वो भी वो यूज़ करते थे। उस समय है वो आपके जो होल्स हुआ करते थे एनिमल जो बोन से, तो उससे वो स्प्रे के रूप में उसका यूज़ करते थे, अपने माउथ से उसको स्प्रे के रूप में उसको यूज़ किया जाता था। सो ये आपका जो मटेरियल्स है वो यूज़ किए गए। देन कैप पेंटिंग्स आपके जो फ्रांस है वहाँ का जो कैप पेंटिंग्स वहाँ पर दिखाई दिया गया है, जो आपका मोर देन 31,000 ईयर्स एगो की टाइम पीरियड्स में ये जो फ्रांस में जो आपका जो पेंटिंग्स है वो बना था। आपको डिफरेंट जो एनिमल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। साइंटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनिमल्स पेंट, जैसे यहाँ पर हॉर्सेज है, बियर्स है, बुल्स है, राइनोसोर्स है और मैमल्स है, यानी एक प्रकार का जो आपका एलिफेंट्स की जो स्पीसीज थी। सो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं यहाँ पर डिफरेंट जो एनिमल्स कैप पेंटिंग्स आपके फ्रांस में हमें दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो कैप पेंटिंग फ्रांस का जो डिफरेंट जो और इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर भी आपको जो बेसिकली आपको जो 2000 पेंटिंग्स है आपको, जिसमें आपको एनिमल्स फिगर या फिर ह्यूमन जो फिगर्स हैं वो आपको इस फ्रांस के जो कैप पेंटिंग्स है वहाँ पर हमें दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आपका आता है कि जो कैप पेंटिंग्स आपके जो स्पेन के है, यहाँ पर जो अल्टमीरा है स्पेन पे, जहाँ पर
एनिमल्स फिगर जिसमें बॉयर और बाइसन्स है वो कॉमनली हमें दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस इमेज में स्पेशली आपको ये डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो ये जो अपर पार्ट्स है कैप्स के वहाँ पर वो पेंटिंग्स किया करते थे। और ये कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में ये जो 3 डायमेंशनल जो इफेक्ट्स है उस पेंटिंग्स में, यानी जो पेंटिंग का जो एडवांस जो फॉर्म्स है वो हमें इस पेन में दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कि कैप पेंटिंग्स जो भीमबेटका हमारे जो इंडिया है यहाँ पर आपको जो डिफरेंट जो कैप पेंटिंग्स है वो आपको दिखाई देता है, जो आपके जो 30,000 ईयर्स ओल्ड है, जो आपको जो मेलोलिथिक जो एज का जो पीरियड्स है वहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रीन येलो जो कलर के जो डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं उनका यूज़ किया गया है। सो ये आपके कैप पेंटिंग्स, ये आपके जो कैप पेंटिंग्स जो वहाँ पर बने हुए है उस पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मैन बिगेन हंटेड बाय बिट्स, जो मैन का जो शिकार है वो जानवरों के द्वारा जो किया जा रहा है। देन आपके जो बहुत सारे जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स है जहाँ पर हंटिंग जो सीन्स है या फिर जो बैटल सीन्स है जहाँ पर ह्यूमन जो है आपके जो हंटिंग के लिए गए और एनिमल्स का जो शिकार हंटिंग किया जा रहा है वो। देन यहाँ पर जो ह्यूमन जो राइड कर रहा है किसका, हॉर्स का। सो ये जो डिफरेंट जो सीन्स है वो हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हमें दिखाई देते हैं। तो ये बेटा आपका जो पेंटिंग से रिलेटेड हुआ। देन आपका नेक्स्ट आता है कि जो दे आल्सो मेड लाइफ स्कल्पचर्स एंड फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस आउट ऑफ बोन्स स्टोन्स एंड क्लेज, यानी जो डिफरेंट टाइप के जो, ये तो हमने प्रीवियस पार्ट में आपका देखा कैप पेंटिंग से रिलेटेड था बेटा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है क्या मिलता है, तो वहाँ पर हमें नेक्स्ट में आपका मिलता है रियलिस्टिक जो स्कल्पचर है, ह्यूमन जो स्कल्पचर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देन मदर जो गॉडेज है। देन लॉयन जो लेडीज है, जो जहाँ पर आपके जो कहीं ना कहीं ये जो मेन हेडेड्स लॉयन है उसका जो स्कल्पचर है वो भी हमें दिखाई देता है। कुछ जो पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पैलियोलिथिक जो साइट्स है जिसमें आपका अत्रिमपैक्कम आपके जो तमिलनाडु, देन आपके हुंसी है जो कर्नाटका है, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश, और आपके मिचीमगरी आपके जो कहाँ पर मेघालय है यहाँ पर। तो ये जो टोटल जो इवेंट आपको जो डिफरेंट जो प्लेसेस है वो आपको पैलियोलिथिक साइट जो इंडिया के हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका कि जो हम नेक्स्ट मेसोलिथिक पीरियड्स की या फिर जिसे हम मिडिल स्टोन एज की हम बात करते हैं। सो इसका जो टाइम पीरियड है जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया वो जो है आपका 10,000 टू 8,000 BC के बीच में जो टाइम पीरियड्स होता है। देन यहाँ पर हम जो मेजर जो इवेंट मेथोलिथिक जो साइट्स की हम बात करें या फिर मिडिल स्टोन एज में हम जो डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, चेंजिंग जो लाइफ स्टाइल है, यानी यहाँ पर जो इन्वायरमेंट्स है वो क्या होने लगे, चेंज होने लगे। यानी अराउंड जो 10,000 से लेकर 12,000 आपके जो ईयर्स एगो की हम बात करें तो जो हमारे जो क्लाइमेट्स है वहाँ पर चेंजेस हुआ और जो वार्मर जो क्लाइमेट्स हैं वो होने लगा, जिससे क्या हुआ कि जो प्लांट्स जो लाइफ है और एनिमल लाइफ है उसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आए। डिफरेंट टाइप के जो ग्रासेस है वो यहाँ पर डेवलप हुआ, डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज हैं वो डेवलप हुए, ग्रेटर वेराइटीज के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो इजीली जो है ह्यूमंस के लिए अवेलेबल होने लगे, जिससे उसके पास जो फूड जो वेराइटीज जो आइटम्स है वो ज़्यादा उनके पास आने लगा। यानी अर्ली जो ह्यूमंस है वो जो है कंटिन्यू जो हंटिंग जो है फिशिंग का और जो डिफरेंट टाइप के जो वैरायटीज़ ऑफ जो फूड्स है उसको गैदरिंग जो है ग्रेटर वैरायटीज से वो करने लगे, क्योंकि उनके पास जो वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गए थे। यानी डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो उनके पास आ गए। देन इसी टाइम पीरियड्स में वो जो है अटेम्प्ट करते हैं क्या कि टू ग्रो फूड्स ऑफ देयर ओन, यानी वो अपने लिए जो फूड्स है वो मेसोलिथिक जो पीरियड्स है वहीं पर ही वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। सो इसी टाइम पीरियड से हम मान सकते हैं कि वो जो आपका जो फार्मिंग है या फिर वो हंटर्स गैदर्स से वो फार्मर्स एंड हार्डर्स के रूप में कन्वर्ट होने लगे थे। सो ये जो आपका जो हमारा जो
फॉर्मिंग है उससे रिलेटेड या फिर हार्डिंग से रिलेटेड हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर का जो वीडियोज आएगा वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट आपको मिलता है हमारा कि जो टाइमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जो सबसे पहले जो कौन से जो एनिमल्स है उसको पालतू बनाया गया, यानी उनको पाला गया और टैम किया गया। सो जो डॉग है वो प्रॉबली कहा जाता है कि जो फर्स्ट जो एनिमल्स थे बेटा जिनको क्या किया गया था, टैम्ड किया गया था। यानी अब जो डॉग को जो फर्स्ट जो एनिमल्स है उसको जो टैम्स करने के उनके बहुत सारे जो प्रॉफिट्स थे कि वो जो एनिमल आपके जो डॉग्स है तो वो जो डिफरेंट उसको हंटिंग में भी उनको हेल्प करते थे। साथ ही साथ वो क्या बेटर होता था कि जो वो जब उनको डिफरेंट टाइप के जो और जो एनिमल जो स्पीसीज है उससे वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है हमारा कि जो शेल्टर मेसोलिथिक पीरियड्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया था। सो ये क्या करते थे, अब जो रॉक शेल्टर्स है वो देन वो जो शेल्टर है वो स्टिक से, यानी वो अपने लिए जो शेल्टर्स है इस रूप में वो शेल्टर्स बनाने भी लगे थे। देन जो कुछ जो शेल्टर्स है वो मड से बने रहते थे, यानी मिट्टियों से भी वो अपने लिए जो रहने के लिए जो घर है वो बनाने लगे थे। देन कुछ जो शेल्टर्स है वो जो बोन्स है एनिमल्स के जो बोन्स या फिर जो उनकी स्किन से भी शेल्टर्स है वो बने होते थे। देन नेक्स्ट आता है जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी ये जो मेसोलिथिक पीरियड्स है उनके द्वारा जो मैक्रोलिथिस है, यानी जो छोटे छोटे जो स्मॉल जो स्टोन जो टूल्स होते थे, जैसे जिसका जो साइज है वो जनरली आपके जो 3 सेंटीमीटर से भी छोटा होता था। यानी आपको इस रूप में या फिर इस डिफरेंट टाइप के जो स्टोन टूल्स है जिसको जनरली वो हंटिंग और फिशिंग के लिए ज़्यादा जो इफेक्टिव होता था, जो स्मॉल होते थे शार्प जो टूल्स होते थे जिसे हम मैक्रोलिथ्स के रूप में जानते थे। और इससे कहीं ना कहीं उनका जो फिशिंग है या फिर जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल जो स्किनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो गया और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगा। देन यहाँ पर हम जो देखें नेक्स्ट आपका जो मेसोलिथिक जो साइट्स है इंडिया के हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेटा आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, आपका कर्नाटका, आपका तमिलनाडु, आपका तेलंगाना, बैगौर आपका राजस्थान है, आपका सराय नहर आ रहा है उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ आपका उत्तरांचल, आपके बिहार और आपके आंध्र प्रदेश में भी आपके बहुत सारे जो मेसोलिथिक जो साइट्स हैं वो मिलते हैं। देन आपका नेक्स्ट आपको मिलता है कि जो द न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज, हम न्यूलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज की बात करें बेटा तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो इसका जो टाइम पीरियड है बेसिकली आपका 8000 BC से स्टार्ट होता है। देन ये जो टाइम पीरियड है आपका 4000 BC तक चलता है। यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो जनरली क्या हो जाते हैं, फार्मर्स और हार्डर्स के रूप में हम जानते हैं। वो जो हंटिंग गैदरिंग से यहाँ पर वो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट करने लगते हैं, पर्टिकुलर एक जगह पर वो रहने लगते हैं और वैराइटीज ऑफ जो एनिमल्स हैं उनका वो टैम करने लगते हैं, उसको हार्डिंग है वो करने लगते हैं। देन नेक्स्ट आता है द कैल्कोलिथिक और कॉपर स्टोन एज, यानी जो जो आपका जो द कैल्कोलिथिक या फिर जिसे हम कॉपर स्टोन, यानी यहाँ पर जो टूल्स हैं वो मेक किए जाते थे वो कहीं ना कहीं कॉपर से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स है उसका जो मिक्स जो है वो यूज़ करने लगते हैं। जैसे ह्यूमन जनरली यहाँ पर आपके जो स्टोन और कॉपर टूल्स यूज़ करते हैं। ये जो फेस है आपका 4000 से लेकर आपके 2000 BC की बीच चलता है। देन यहीं पर ही आपके जो प्लगिंग है, व्हील्ड कार्ट है और जो सेल बोट्स है उसका जो इन्वेंशन है वो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है और उनका जो है यूज़ है वो करने लगते हैं। सो यहाँ पर कुछ जो टूल्स हैं जो आपके कैल्कोलिथिक जो एज है उसका हमें दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि जो केस स्टडी है आपके जो होंगसी और जो बाइजबल जो वैलीज हैं जो उस टाइम पीरियड के जो सेटलमेंट्स हुआ करते थे। जनरली ये जो टाइम पीरियड्स हैं हम बात करें, जो ये जो स्टोन एज है हम बात करते हैं तो 1.5 से हम 0.7 मिलियन ईयर्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो
उस टाइम पीरियड्स के जो आपका जो वैलीज था, आपका जो एक जो प्लेस था जिसे हम हुंसगी या फिर आपका जो बाइजबल जो वैलीज आपके जो कर्नाटका वाले जो रीजन्स है, जो आपके 1 मिलियन ईयर्स एगो का जो एक प्लेस है। सो इस प्लेस में बेसिकली अब जो देखोगे तो हमें मिलता है कि जो यहाँ पर ये जो आपका जो हुंसगी और जो बाइजबल वैलीज है, इसी प्लेस को जो हमारे जो अर्ली ह्यूमंस है उसके द्वारा क्यों चॉइस किया गया वहाँ पर रहने के लिए। तो जनरली हम जो चीज़ देखें यहाँ पर कि वो जो प्लेस है वहाँ पर इजीली जो रॉ मटेरियल्स है टूल्स मेकिंग के लिए, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो लाइम स्टोन्स जो टूल्स लाइमस्टोन जो थे वो अवेलेबल थे, जिसके कारण से उसको टूल्स मेकिंग में बहुत ही इजी होता था। देन साथ ही साथ वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो पेरेनियल जो वाटर जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल थे, जिसके कारण से वाइड वेराइटीज के जो प्लांट्स और जो एनिमल जो स्पीसीज थे वो जो वहाँ पर अवेलेबल थे, जिसके कारण से जो उनको बहुत ही ईजिली जो है फूड जो है अवेलेबल हो जाता था। साथ ही साथ ये जो डिफरेंट वैरायटीज़ के जो एनिमल्स थे तो वो जो टूल्स मेकिंग करते थे, यानी डिफरेंट टाइप के जो टूल्स वो बनाते थे तो उनसे जो उनको जो हंटिंग है वो वहाँ पर, साथ ही साथ वो टूल्स जो मेकिंग किए हैं उससे जो किलिंग और स्किनिंग जो एनिमल्स है वो इजली हो जाता था। डिगिंग जो रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं और जो प्रोसेसिंग जो प्लांट जो फूड्स है उसका वो इजीली जो है वो ह्यूमंस है वो जो स्टोन टूल्स के कारण से इस जो प्लेस पर आपके हुंसगी और जो बाइजबल वैलीज पर जो रहने वाले जो अर्ली जो ह्यूमंस है उनके द्वारा इजीली स्टोन टूल्स का यूज़ करते हुए वो उस प्लेस पर रहते थे। जैसे ये जो आपके जो स्टोन टूल्स है तो हंटिंग, किलिंग और स्किनिंग जो एनिमल्स है उसके लिए वो यूज़ करते थे। सो ये जो प्लेस है हमारा कि आपका जो डिफरेंट जो प्लेस जहाँ पर आपके जो पैलेलिथिक जो हम पीरियड्स की हम बात करें या फिर आपका मेसोलिथिक या फिर जो न्यूलिथिक एज है, तो वहाँ पर ह्यूमंस के द्वारा डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ किए गए मेजर जो इवेंट्स हमने देखा। सो ये बेटा हम लास्ट पॉइंट्स में चले गए आपके जो यहाँ पर। सो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो मेजर जो इवेंट्स क्या क्या हुए और क्या क्या चीज़ें हमने जाना, क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी किया, हमने क्या क्या चीज़ें सीखे। सो ये जो रिवीजन आपके जो रिकैप्स है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके जो नोट्स की आप इसके थ्रू आप नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेटा ये हम जो आपके जो चैप्टर है उसका जो एंडिंग में पहुँच गए। देन ये जो चैप्टर था आपका जो हंटिंग और गैदरिंग पार्ट से था। नेक्स्ट जो वीडियोज़ है बेटा आपको जो फार्मिंग से रिलेटेड और जो हार्डिंग से रिलेटेड मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट देना है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।